नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। एक लंबा इंतजार, कई सियासी अटकलें और आखिर 3 साल की प्रतीक्षा का खूबसूरत अंत हुआ। जी हाँ, एक बड़े अंतराल के बाद आखिरकार राजधानी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल जो है फूंक दिया गया है। शहर की गलियों में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, किसे मिलेगी राजधानी की सरकार। तो सबसे पहले ये जान ले कि महापौर सिर्फ एक पद नहीं बल्कि शहर के प्रथम नागरिक होने का सम्मान और जिम्मेदारी है। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो इस जिम्मेदारी के संकल्प के साथ मैदान में उतरे हैं। आज हम रूबरू हैं प्रवीण कच्छप जी से, जो बताएंगे कि वो इस बार किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हैं और क्या ये जो नाली, सड़क, ये सारे मुद्दे जिनको अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, वो मुद्दे अभी भी इस चुनाव में वापस आ चुके हैं। नमस्कार प्रवीण जी। धन्यवाद। लाइव लगातार को देख रहे हैं हमारे रांची नगर निगम क्षेत्र के 10,22,723 सम्मानित मतदाता, उन सबको प्रवीण कच्छप बतौर मेयर प्रत्याशी झारखंडी जोहार और नमस्कार। हमारा पहला सवाल यही है कि जो रोड, नाली, ये सारे मुद्दे जो है इतने साल से चले आ रहे हैं, उन्हें अभी तक जो खत्म हो जाना चाहिए था, इस बार के चुनाव में भी वही सारे मुद्दे को उठाया जा रहा है, वही सारे मुद्दे को प्रत्याशी उठाकर चुनाव में यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हम बार बार रांची नगर निगम का जिक्र कर रहे हैं, तो उसका स्थापना काल को भी हम लोगों को देखने और समझने की ज़रूरत है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और उस वक्त ये जब रूल हो रही थी, उस वक्त तक, जब तक 2011 नगर पालिका जो अधिनियम नहीं बना था, तब तक रांची नगर निगम 2001 अधिनियम के तहत ये प्रशासित होती थी। लेकिन जब से झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 आया, तो नगर निगम अधिनियम 2001 का स्थान को लिया है। और हम सबसे पहले माननीय हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सरकार को सख्ती से, जो शहर की सरकार है उसको बनाने के लिए सरकार पर दबाव दिया, और सरकार यह प्रक्रिया नहीं चाहते हुए भी जनता की मांगों के सामने और माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए इसको हम जो 3 सालों से लंबित प्रतीक्षा थे, आज पूरे झारखंड में 48 नगर निकाय के लिए चुनाव का घोषणा किया हुआ है। अभी भी हमारा सवाल यही है कि जो सारे मुद्दे हैं, नाली, सड़क, रोड और स्मार्ट सिटी, सबसे पहले तो ये जो अभी तक पेपर पे ही है, वो सारे मुद्दे को धरातल पर अभी तक क्यों नहीं उतारा गया है? जो कि अभी तक रोड, नाली, ये सारे मुद्दे जो है हर बार चुनाव में यही उठाए जा रहे हैं, इसको अभी तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो ये नगर निकाय का जो चुनाव है, उसको हम अगर परिभाषित करते हैं तो नगर में रहने वालों की जो लोग हैं उनका सरकार होना चाहिए, शहर की सरकार होना चाहिए। लेकिन 2008, 2013 और 2018 का अगर हम कार्यकाल देखेंगे तो इसमें वैसे लोगों को हम काबिज होते देखेंगे जो सीधे पार्टी से समर्थित लोग थे और या फिर डायरेक्ट पार्टी द्वारा ये नियंत्रित थे। तो हम लोगों ने 3 बार जो रांची नगर निगम का प्रथम नागरिक को चुना, उसको हम लोग पावर दिया, लेकिन ये लोग उस पावर को पार्टी की ओर स्थानांतरित करा दिया गया और हम लोग जो आम जनता था वो ठगा का ठगा रह गया, क्योंकि हमारा जो वोट का अधिकार था उसको वो लोग एक सीढ़ी की तरह प्रयोग किए, सिर्फ सीढ़ी की तरह प्रयोग किए और उस स्थान पर काबिज हो गए जहां से हमारी अपेक्षाएं उससे ज्यादा थी। लेकिन उस अपेक्षाओं को ऊपर खरा नहीं उतरकर हमारी भावनाओं को लोग आहत किया था। इसीलिए इन सब चीज़ों को, जो हमारी नागरिक सुविधाएं थी, जो आम नागरिकों को मुहैया होने वाली थी, वो उन्हें ना होकर उनके जो राजनीतिक दलों के द्वारा जो समर्थित उम्मीदवार, चाहे उनके जो भी कार्यकर्ता था, उन योजनाओं का 100% लाभ उनको मिला है। तो आपको क्या किसी पार्टी से समर्थन नहीं है? जी नहीं, ये तो खैर, ये जो नगर निकाय, रांची नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, ये दलीय आधारित पर नहीं है, लेकिन फिर भी
उस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उसको समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन हमारा समर्थन जनता के द्वारा मुझे मिला है। अच्छा बताइए कि रांची स्मार्ट सिटी तो अभी तक कागजों पर है, जिसे अभी तक मतलब पूरे रांची में लागू हो जाना चाहिए था। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या रांची स्मार्ट सिटी की जो कागजों पर अभी तक चल रही है रांची स्मार्ट सिटी, उसको क्या धरातल पर उतारेंगे? निश्चित वो कागज से उतर के धरातल पे आएगी, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि ये जो नगर निगम जो मेयर की कुर्सी है वो जनता के द्वारा संचालित और सीधे उसका हस्तक्षेप होगा। इसमें किसी राजनीतिक दलों का कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। अगर जनता आपसे सीधा संवाद करना चाहती है तो कैसे कर सकती है? 24/7 खुला हुआ है उनका द्वार। हम इसी माटी का बेटा है, इन्हीं गली में हम लोग ने पला बड़ा है। यहाँ के हर एक मुद्दों को हम लोगों ने सामने से देखा है और उन मुद्दों के लिए हम लोग हमेशा आंदोलन भी किए हैं। तो निश्चित तौर पे ये जब जनता अपनी शहर की सरकार को चुन रही है तो हमारा जुड़ाव उनसे है और उनकी जन मुद्दे हैं, उनसे हमारा संपर्क है और उन सब चीज़ों को हम लोग पूरा समीक्षा बैठक करके इन सब चीज़ों को बेहतर रूप से दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो 100 दिनों की शुरुआती 100 दिनों की आपकी प्राथमिकता क्या होगी? कार्य प्राथमिकता नगर निगम में तमाम ऐसे लोग जो दिन रात साफ सफाई कर रहे हैं, जो आउटसोर्सिंग के द्वारा उन लोगों को काम पे लाया गया है, कोई 10 साल, कोई 12 साल, इस प्रकार वो लोग लगातार दिन, गर्मी, बरसात, दोपहर में हमारा नगर को साफ सफाई करने में अपना समय चाहे जीवन अपना न्यौछावर किए हैं। लेकिन नगर प्रशासक की और नगर निगम की उदासीनता के कारण उन लोगों का आज तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। वहाँ अनुकंपा में जो स्थायी नौकरी मिलना था वो आज लंबे इंतजार में है कि कब नगर प्रशासक चाहे नगर निगम उनका संज्ञान लेगा और उन्हें नियमितीकरण करेगा, चाहे स्थायी करेगा। हम यकीन दिलाते हैं कि जब हम चुनाव जीत के आएंगे तो यह हमारा पहला समीक्षा बैठक में ही ऐसे लोगों को हम लोग नियमितीकरण और स्थायी करने का काम करेंगे। जो पूर्व पार्षद थी, उनके काम मतलब लोगों के द्वारा कहे जाते हैं कि उन्होंने कई अधूरे काम किए हैं। तो अब अगर आप जीत कर आते हैं तो जो पूर्व पार्षद हैं, उनके कामों पर आप ध्यान देंगे, अधूरे कामों पर आप ध्यान देंगे, या फिर नए तरीके से नए सोच के साथ आप राजधानी को एक नए राह पे लेकर जाएंगे? मैंने बार-बार कहा है कि ये जो मेयर की कुर्सी होगी, ये जनता के द्वारा ये प्रशासित होगी और नियंत्रित होगी। हम लोग जो भी चुन के आएंगे, जो भी पार्षद है, उनसे हमारा सीधा संवाद होगा। जो भी केंद्र और राज्य सरकार की जो भी जन कल्याण योजनाएं हैं हमारे युवाओं के लिए, गरीब बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, वृद्धों के लिए, उन पे हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि किस प्रकार बेहतर उन लोगों तक इन सब योजनाओं को हम लोग वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। निगम में देखा जाता है कि निगम ही नहीं, हर एरिया में देखा जाता है कि भ्रष्टाचार कई ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो निगम में इस पर रोक कैसे लगाएंगे? निश्चित हम तो बोले कि हम लोग यहीं हमारा जन्म कर्म हुआ है, इन्हीं गलियों पे हम लोग आए हैं, उन्हीं बिल्डिंगों में हम लोग अपने कामों को, अपने लोगों के कामों को के लिए वहाँ तक गए हैं। हम लोग वहाँ की कुव्यवस्था को देखे हैं। सबसे बड़ा कुव्यवस्था है कि वहाँ पर कोई हेल्पलाइन नहीं है, कोई आपको बतलाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग सरकारी तंत्र में जो भी भ्रष्टाचार है उसको हम लोग मुक्ति दिलाएंगे और वैसे लोगों पे भी नकेल कसा जाएगा जो सरकारी योजनाओं का जो लोगों तक पहुंचना चाहिए उसके एवज में भी वहां पर दलाली का काम कर रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं और सरकारी काम में पारदर्शिता लाने के लिए आप क्या करेंगे? सिंगल विंडो सिस्टम के तहत काम होगा। हर एक चीज़ों के लिए, हर एक जो भी नागरिक सुविधा है उसके लिए एक तय सीमा, तय दिन होगी। तो उस तय सीमा और तय दिन में लोगों को काम करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी। राज्य सरकार की ओर से नशा मुक्ति के लिए गुटखा, सिगरेट, ये सारे चीजें जो है बंद की गई हैं, लेकिन फिर भी खुलेआम हर जगह बिक रहा है। अगर आप जीत कर आते हैं तो इस पे क्या कोई ड्राइव चलाएंगे या फिर इस पे क्या काम करेंगे?
हमारी जो झारखंड बनने के बाद यहाँ की जो जीवन शैली है, उस पे बहुत बड़ा बदलाव आया है और बढ़ती आबादी के कारण से युवाओं की जीवन शैली में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और उस जीवन शैली शैली की वृद्धि होने से युवाओं पे नशा का भी जो प्रकोप है ज़्यादा ही है और उस नशा के प्रकोप से यहाँ पर बहुत सारे क्राइम भी हो रहे हैं, महिलाओं की चेन छिनताई हो रही है। लोगों के साथ अब अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, लूट, छिनताई, ये सब आम बात हो गई है। स्पेशल हम लोग जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस पे महिलाओं की सुरक्षा और हमारे युवक-युवतियाँ बेखौफ होकर घर से बाहर अपनी गतिविधियों को कैसे पूरा करें, इस पे हमारा फ़ोकस रहेगा और निश्चित तौर पे जो भी यहाँ पर पेडलर लोग हैं नशा के, जहाँ से इन सब चीज़ों का संचालन होता है और नागरिक की सहायता से इन सब चीज़ों को हम लोग पूर्ण रूप से बंद करने का काम करेंगे। रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम की तरफ से कई जगह ड्राइव चलाए जाते हैं और जो छोटे दुकानदार होते हैं उनकी दुकानों को तोड़ा जाता है और हटा दिया जाता है और उन्हें एक स्थायी जगह कहीं भी मुहैया नहीं कराया जाता है और जिससे जो लोग होते हैं जो दुकानदार होते हैं वो रोड पर दुकान लगाने के लिए मजबूर होते हैं। आप अगर जीत कर आते हैं तो वो छोटे दुकानदारों के लिए क्या करेंगे? निश्चय ये रांची नगर निगम है, उनके ऐसे बहुत सी ज़मीन है जो इंक्रोचमेंट में है, तो हम भी अब ऐसे लोगों से जो भूलवश इस सब चीज़ों को इंक्रोचमेंट किए हैं, उनसे भी हमारा आग्रह और विनती होगा कि अगर ऐसे हैं तो खुद आकर नगर निगम में अब एक शिकायत कोषांग है, वहाँ पर आकर आप अपनी शिकायतों को, अपनी दुर्दशा को वहाँ पर आप निश्चित तौर पे बतलाइए और यहाँ पर झारखंड बिल्डिंग बायलॉज़ है 2016 जो झारखंड नगर निगम अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम के तहत में काम करती है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि उस झारखंड बिल्डिंग बायलॉज़ 2016 के अंतर्गत वैसे आने वाली तमाम वैसे लोग जो रसूखदार लोग हैं, उन लोगों के ऊपर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो जैसे आप बतलाए कि बुलडोज़र चल रहा है, गरीब गुरबे लोगों के साथ उनसे अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो हम भी मानव है, रांची नगर निगम को भी संवेदना ऐसे लोगों के साथ बरतना होगा और उसे उजाड़ने के पहले उन्हें बसाने का भी प्रबंध हम लोग करेंगे। निश्चित तौर पे उन लोगों के लिए अलग-अलग जैसे एक अभी रांची में वेंडर ज़ोन का निर्माण किया गया है, वैसे फुटपाथ में अपना रेहड़ी लगाने वालों के लिए, जिससे लोगों का भरण-पोषण होता है, उन लोगों के लिए हम लोग रांची नगर निगम के और तमाम क्षेत्रों में हम लोग वेंडर ज़ोन बनाने का काम करेंगे ताकि उन लोगों को बेखौफ होकर अपना रोज़ी-रोज़गार के लिए एक स्थान मुहैया हो जाए। आपको चूड़ी छाप मिला है, जो महिलाओं के 16 श्रृंगार में आते हैं, तो आप महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे? हमारी प्राथमिकता है महिला सुरक्षा जी। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है महिलाओं के लिए जो और कामकाजी महिलाओं के लिए है, उसे हम लोग वातानुकूलित उनको लिए करेंगे और रियायत दर पे और हम लोग इस पे समीक्षा बैठक करेंगे। हो सके तो उन लोगों को जो भी रोज़ी-रोज़गार के लिए कामकाजी महिलाएँ हैं और छात्र-छात्राएँ जो शहर के बाहर से शहर पे आते हैं पढ़ने-लिखने के उन लोगों के लिए हम लोग मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करके देंगे। सिटी बसें जैसे आपने बताया कि सिटी बसें चलाएँगे महिलाओं के लिए। अभी भी जो सिटी बसें चलती हैं उसमें वो पिंक सिटी बस है, जो कि महिलाओं के लिए चलाया गया था, लेकिन उसमें सभी लोग ट्रैवल करते हैं। तो उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? एक टीम गठित होगी जो इन सब चीज़ों पे मॉनिटरिंग करेगी, फ़ॉलो अप करेगी और ऐसे लोग जो जैसे हम बाहर जाते हैं तो बाहर के शहरों में एक स्क्वाड टीम होती है। उसी तर्ज पे वक़्त बे-वक़्त वो लोग स्क्वाड टीम उस पे संज्ञान लेंगे और इस पे जो भी दोषी होगा उसको हम लोग कुछ रेज़ोल्यूशन पास करेंगे ताकि वैसे लोग जो हैं उस पे कानूनी कार्रवाई कर पाएँ। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सुगम यातायात व्यवस्था हो और जो उसमें हम लोग नगर निगम की ओर से जो भी ट्रांसपोर्ट का हम लोग जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था देंगे, वो निश्चित यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके मुकाबले में अगर देखा जाए तो कई मतलब लोग हैं, लेकिन
वहाँ पे कई बड़े बड़े पार्टियों से समर्थित प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। तो आपको क्या लगता है कि रांची की जनता एक समर्थित पार्टी से उठे हुए प्रत्याशी को वोट देंगी या एक निर्दलीय लड़ रहे प्रत्याशी को इस बार मौका देंगी? मैंने बार बार कहा है कि 2008, 2013 और 2016 में पार्टी समर्थित जो भी राजनीतिक दल से समर्थित मेयर की कुर्सी पर बैठे थे, उनके कामकाज को और उनकी कार्यशैली को उन्होंने बखूबी देखा है कि किस प्रकार जो नगर निगम को लोगों ने पार्टी कार्यालय में तब्दील किया है और अपने लोगों को लाभ पहुंचाया है। और हमारी जो आम जनता है, जो अभी के जो वोटर है 10,22,727 लोग, वो लोग हमेशा से ठगा ही रह गया। कोई भी कल्याणकारी योजना जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए लाया गया, वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। तो इस बार जनता ने ठाना है, क्योंकि न विधानसभा है, न लोकसभा, न कि सरकार बनाना है, न संविधान को हमें संविधान हमारे लिए खतरा है। खतरा तो है कि हमारा जो शहर की सरकार की जो स्वामित्व जो प्रशासित होना चाहिए, जिनके हाथों में होना चाहिए, जनता का सीधे हस्तक्षेप होना था, वहाँ पर काबिज नहीं हुए। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि हम लोग राजनीतिक दलों से समर्थित उम्मीदवारों को मेयर की जो कुर्सी है उस पर हम लोग, या मेयर की कुर्सी का जो ताज है उसको नहीं पहनाएंगे। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के लिए संदेश है कि इस बार आपने 3 बार इन्हीं दूसरों को मेयर बनाने के लिए वोट दिया था। इस बार वही मताधिकार का प्रयोग खुद अपने मेयर बनने के लिए प्रयोग कीजिए। निश्चित हमारा जैसे पिछला जो वित्तीय वर्ष में जो 2,800 से 2,900 करोड़ के बीच में जो बजट था, उस पर सीधा का सीधा हकदारी और नियंत्रण आपके हाथों पे होगा। निगम की एक और सच्चाई यह है कि जब एक बारिश आती है तो शहर वासियों को ये दिख जाता है कि निगम ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए क्या किया है, क्योंकि निगम की तरफ से वादे बहुत किए जाते हैं कि ड्रेनेज के लिए हमने ये किया वो किया, लेकिन एक बारिश के बाद तो उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम पर क्या काम करें? इसके लिए सारे विभागों की एक समीक्षा बैठक होगी और पिछले वित्तीय वर्ष में हर एक साल 40 करोड़ रुपया आपको हम बतला दे रहे हैं। 40 करोड़ हर साल नाली बनाने के लिए खर्चा होती है, लेकिन आज आप बरसात के समय में देखिएगा कि रोड और नाली कहाँ है पता ही नहीं चलता। इसमें जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों के ऊपर गाज गिरने वाला है। तो सुना आपने, यह थे महापौर प्रत्याशी प्रवीण कच्छप जी, जिनका सीधे ये कहना है कि जो जनता है वो वोट दे, ताकि वो जो पिछले प्रत्याशी थे जो समर्थित थे, किसी भी पार्टी से समर्थित थे, उनसे बेहतर कर दिखाएंगे। तो अब देखना यही है कि जनता इस बार किनको चुनती है। अब यह तो 27 फरवरी को ही तय होगा कि जनता इस बार किसको वोट देती है और राजधानी की सरकार किसकी होती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।